नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस लॉ के बारे में जो है हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 30 जून 2020 की रात के 11 बजे अपनी पार्लियामेंट में बहुमत से पास किया। जिसके बारे में जब चाइना की ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स ने अनाउंस किया तब से लेकर अब तक बहुत सी इंटरनेशनल मीडिया ने उसके बारे में बताते हुए कहा है कि ये लॉ डेथ नेल फॉर हांगकांग या फिर डेथ ऑफ हांगकांग है। तो जानते हैं ये पहले की असल में एक लॉ होता क्या है। एक लॉ एक तरह का सेंटेंस या फिर एक तरह की लीगल टर्म होती है जो कि बताती है अगर आप इस लीगल टर्म में लिखी शर्तों का पालन नहीं करते या फिर उसका उल्लंघन करते हैं तो इस लॉ के अंडर आपको उस क्राइम के लिए सज़ा दी जा सकती है, जो कि असल में क्राइम पे भी डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ के बारे में। असल में ये लॉ क्या कहता है तो जानते हैं अब इस लॉ के बारे में डिटेल में। तो ये लॉ कहता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट, जो कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है, अगर उनके हिसाब से आप चाइना की गवर्नमेंट या फिर चाइना के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट यानी खतरा है तो आपको इस लॉ के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये तो चाइना में पहले से होता आ रहा है। तो ये बात कुछ हद तक सच भी है, लेकिन ये सिर्फ पहले मेनलैंड चाइना में होता था, ना कि ऐसे रीजन हांगकांग में, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की ही वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी के तहत उन्हें यूनाइटेड किंगडम से हैंडओवर किया गया था 1 जुलाई 1997 को। जो कि ये प्रोसेस थोड़ी सी स्मूथ होने के लिए बेसिक लॉ ऑफ हांगकांग बनाया गया, हांगकांग और हांगकांग के लोगों की फ्रीडम के लिए, जो उन्हें वो फ्रीडम देता है जो कि आज हमें हर डेमोक्रेटिक कंट्री में देखने को मिलती है। तो अब जानते हैं कि ये लॉ असल में लागू किस पर होता है। तो इस लॉ का चैप्टर 3 पार्ट 6 आर्टिकल 38 ये कहता है कि ये लॉ पूरे चाइनीज़ टेरिटरी में इंक्लूडिंग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो कि हांगकांग है उसमें मौजूद हर व्यक्ति पर लागू होता है, फिर चाहे वो व्यक्ति चाइनीज़ सिटीज़न हो या फिर नॉन चाइनीज़ सिटीज़न। मतलब कि मैं आप और हम सभी के लिए जो कि चाइना से रिलेशन नहीं रखते, लेकिन अगर हम किसी दिन चाइना में होते हैं तो हम पर उस वक्त के लिए ये लॉ लागू होता है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के अगली टॉपिक पर। आखिर क्यों इंटरनेशनल मीडिया इस लॉ के बारे में बताते हुए इसे कहा जा रहा है डेथ नेल फॉर हांगकांग या फिर डेथ ऑफ हांगकांग। तो अगर इस मुद्दे को हमें जानना है तो हमें हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, चाइना की नहीं बल्कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री में। लगभग 10 से 11 महीने पहले 31 अक्टूबर 2019 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक आर्टिकल हटाया जो कि था आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा तो थे लेकिन भारत से अलग ऑपरेट करते थे, जो कि एक लौता ऐसा राज्य था भारत में जहां पर भारत के संविधान के कायदे लागू नहीं होते थे। लेकिन जब इस आर्टिकल को भारत की गवर्नमेंट ने भारत के संविधान से हटाए जाने पर बहुमत से मंजूरी दी और 31 अक्टूबर 2019 को हटाया, तब जम्मू और कश्मीर भारत के अन्य राज्यों की तरह भारत का एक हिस्सा बने जहां पर भारत संविधान के सारे कायदे लागू होते हैं। तो अब इस घटना का और हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ और उसे डेथ ऑफ हांगकांग कहा जाने का क्या कनेक्शन है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इस लॉ के पास होने के बाद भी अब तक इस लॉ के कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें सीक्रेट रखा गया है। इस लॉ में कुल मिलाकर 66 आर्टिकल्स है, जिनमें से बहुत सारे आर्टिकल्स अभी तक रिवील नहीं किए गए हैं, इन्हें सीक्रेट रखा गया है। और जो आर्टिकल्स इस लॉ के बताए गए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार ही ख़त्म कर देते हैं, जो कि आपको एक तरीके की फ्रीडम देता है गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी के खिलाफ बोलने की या उस पॉलिसी का विरोध करने की।
तो अब तक बताई गई सभी घटनाओं इंफॉर्मेशन का डेथ ऑफ हांगकांग या फिर डेथ नेल फॉर हांगकांग के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं इस पर अपना ओपिनियन रखने जा रहा हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेथ ऑफ हांगकांग असल में हांगकांग के फ्रीडम की डेथ होगी, जो इस लॉ के बारे में बताई गई कई बातों से सामने आता है। उनमें से एक चीज़ इस लॉ के बारे में बताई गई है कि अगर इस लॉ के अंडर कोई भी व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है और उस पर कोई भी मुकदमा किसी भी कोर्ट में चलाया जाता है, तो जो जुडिशरी इस मुकदमे का फैसला सुनाएगी वो सिर्फ चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेह होगी। और लॉ के हिसाब से कुछ मुकदमों की सुनवाई बंद दरवाज़ों के पीछे हो सकती है। शायद से अब ये कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस लॉ के आने के बाद कुछ ही घंटों में पहला अरेस्ट हो चुका है, जो कि हांगकांग पुलिस फोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाली गई ये पोस्ट बताती है। जैसे कि और भी केसेस आ सकते हैं इस तरीके। यहाँ पर एक मुद्दे पर ध्यान दीजिए। इस लॉ में एक टर्म है जो है टेररिज्म। इस टर्म का मतलब इस लॉ के तहत क्या है ये जानिए। इस टेररिज्म को इस लॉ के अंडर बताया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को डैमेज करना। अगर ये हांगकांग के किसी भी व्यक्ति ने 2019 के किसी भी प्रोटेस्ट के दौरान भी किया हो, तो उसे भी टेररिज्म टर्म के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर इस लॉ के आने के बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट कोई भी ऐसा बिल लाती है दोनों पार्लियामेंट में, यानी चाइना की और हांगकांग की पार्लियामेंट में, जो कि हांगकांग के बेसिक लॉ को इनवैलिड करार देती है, तो ना चाहते हुए भी हांगकांग पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स को इसे मंजूरी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो सरकारी पॉलिसीज़ के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो ये एक तरह का क्राइम होगा। तो अगर हांगकांग का बेसिक लॉ ख़त्म हो जाता है तो वो हांगकांग की एक तरह से डेथ ही हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।